हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज हम इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स को मैंने नाम दिया है हेलो इंग्लिश। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो समझ पाएंगे, और अगर कोई बोल रहा है वो भी आप समझ पाएंगे। बेसिकली ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स होने वाला है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आप सीखते जाएंगे, और आप बोलना भी सीख सकते हैं। बेसिकली स्पोकन इंग्लिश का ही कोर्स है, तो आप बोलना भी सीख सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट आप समझना तो सीख ही जाएंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है या लिखा क्या हुआ है। तो ये कोर्स किसके लिए है? तो ये कोर्स उनके लिए है जिन्हें इंग्लिश सीखना और समझना भी है। और आपको समझ के कुछ चीजें रटना है, ना कि रट के समझना है। ठीक है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना तो आता है पर उसका मीनिंग समझ में नहीं आता। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कमल विल गो टू मार्केट। इसका मीनिंग क्या है? हमें मतलब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जैसे कमल का हमें पता है कमल ही होगा। गो का मतलब हमें मतलब पता है जाना है। मार्केट का मतलब हमें पता है कि बाजार होता है। लेकिन इसका पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा? तो कुछ हो सकता है ट्रांसलेट इस तरह से करें इसको कि कमल बाजार जाता है, या कमल बाजार जाएगा, या कमल बाजार गया। इसका मीनिंग क्या, सॉरी, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वर्ड्स की मीनिंग हमें पता है, लेकिन पूरे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाए ये मैं आपको सिखाऊंगा। मैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी दोनों सिखाऊंगा। फिलहाल हम इंग्लिश से सॉरी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, या सेंटेंस फॉर्मेशन करना सीखेंगे। हमें सेंटेंस बनाना आ गया तो हम उस सेंटेंस को पढ़ना भी सीख जाएंगे, और उसका मतलब भी हमें समझना आ जाएगा। ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे उससे पहले कुछ चीजें हमें देख लेते हैं। सेंटेंस भी दो टाइप के होंगे, जिसमें कुछ क्रिया हो रही होगी या कुछ काम हो रहा होगा, जैसे कि वह खाना खाएगा या वह गाना गा रहा है। इसमें क्रिया हो रही है और उसे करने वाला कोई ना कोई होगा। उसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। जैसे कि कमल बाजार जाएगा, तो जाने वाला कौन है? कमल। क्रिया क्या है? जाना। ठीक है। तो वो सेकंड टाइप के सेंटेंस होंगे, जैसे कि मेरा नाम राम है, उसका नाम रमेश है, इस टाइप के। तो वो सेंटेंस हम बाद में देखेंगे। पहले जिसमें कुछ क्रिया हो रही है या कुछ काम हो रहा है वो सेंटेंस हम देखेंगे। उसके बाद वो वाले सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। ठीक है। तो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि वर्ब है, जो कुछ क्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो वर्ब में वर्ब कितने टाइप की होती है? तो वर्ब के तीन प्रकार होते हैं, तीन फॉर्म होते हैं। ठीक है। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये तीन फॉर्म होंगे वर्ब के, ये आपको याद रखना है। ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, उसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, थर्ड फॉर्म होगा गॉन। ठीक है। कम का आना, मीनिंग होगा आना, हिंदी में। और सेकंड फॉर्म होगी केम, थर्ड फॉर्म होगी कम। ठीक है। गिव का हिंदी मीनिंग होगा देना, सेकंड फॉर्म होगी गिव, थर्ड फॉर्म होगी गिवन। इसी प्रकार से ये सारे हैं। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों मीनिंग सहित और स्पेलिंग सहित आपको याद रखना है। और हम डेली सिर्फ ज़्यादा नहीं, पाँच पाँच वर्ब हम याद करेंगे। अधिकतर हमें वर्ब की ही जरूरत पड़ेगी। हमारा हमने जो फॉर्मूला लिखाऊंगा उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, और कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी। तो वर्ब हमें जितनी ज़्यादा याद होगी हम उतने ज़्यादा सेंटेंस बना पाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए वीडियो रोक के। ठीक है। आई होप आपने लिख लिया हो। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जनरल फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा।
ये जनरल फॉर्मूला है, ये आप लिख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी से हम हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन, ये जनरल फार्मूला है। मतलब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते जाएंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज करते जाएंगे और हमारा सेंटेंस बनता जाएगा। अब जैसे ये एग्जांपल में हम देखते हैं, कमल स्कूल जाएगा, में सब्जेक्ट क्या है इसमें, कमल, तो ये जाने वाला कौन है, कमल। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से डिटरमाइन करेंगे हम, जो वर्ब के साथ पीछे का जो वर्ड है, इसमें क्या है, गा है, तो गा में हेल्पिंग वर्ब विल आती है, हम आगे देखेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा यही होगा। गा आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, जो कि हम देखने वाले हैं। वर्ब वर्ब मतलब क्या क्रिया हो रही, जाना, तो जाएगा, जाना है मतलब गो। और ऑब्जेक्ट जो भी फिर बाद में बचा रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला लिख लीजिए और एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। इसमें यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, ऐसे आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये कमल क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से डिटरमाइन करेंगे, कहाँ से। वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्कूल। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ये लिख लीजिए, ये हमारे काम आएंगे। ये ही, वह लड़का, लड़के के लिए हम जैसे वह स्कूल जाए, जैसे ये वह स्कूल जाएगा, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट ही। ठीक है, वह, शी, लड़की के लिए शी। इट, वह या यह जानवर या पेड़ पौधों या निर्जीव वस्तुओं के लिए हम क्या यूज करेंगे, इट। उनके लिए ही या शी तो यूज नहीं करेंगे ना, इसलिए उनके लिए इट यूज करेंगे। मैं के लिए हम आई यूज करेंगे, हम के लिए वी, तुम के लिए यू, वे के लिए दे। वे मतलब एक से ज्यादा के बारे में जब हम बात करते हैं तो दे। ठीक है। अ, अब ये आप लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके। भाई ये भी लिखना है, अब ये लिखिए, जब सेंटेंस के अंत में गा गे गे आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य की बात हो, तब हम विल का प्रयोग करते हैं। विल मतलब क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की जगह हम विल का प्रयोग करते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्मूला है ना, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ अधिकतर हम हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी, विल, कब आएगी, जब सेंटेंस के अंत में गागी है। सेंटेंस के अंत में मतलब जो हमारी वर्ब है उसके साथ में गागी ये आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे, विल। विल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है। सेंटेंस ये आप लिख दीजिए, जब सेंटेंस के अंत में गागी ये आदि शब्द आते हैं तथा भविष्य की बात हो, वहां पर हम विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। इसमें एक शब्द और है शेल, पर हम बाद में उसको पढ़ेंगे। इसको आप स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है शेल का, इसलिए हम विल ही यूज़ करेंगे। आप विल पे स्टिक रहिए। तो ये फॉर्मूला लिखिए, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। ठीक है, शुरू में हमें याद नहीं होगा तो हम सामने रख लेंगे, और जो जो हिंदी के सेंटेंस है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस, ठीक है, अब इसमें वह स्कूल जाएगा, तो ये लड़के की बात हो रही है, वह, ठीक है, जाएगा। और अब सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो वह सब्जेक्ट है तो वह की जगह ही। फिर विल आएगा क्योंकि इसमें गा आ रहा है पीछे, तो विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या हो रही है, मतलब क्रिया क्या हो रही है, जाना। जाने के लिए वर्ब क्या होती है, गो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, जो भी बचा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा, तो टू, गो टू स्कूल। ठीक है, वह घर आएगी। अब लड़की के बारे में बात है, तो वह के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी, ना कि ही। शी विल कम टू होम। ठीक है, तुम काम करोगे, तो यहाँ पे तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखना है। जब भी हमें सेंटेंस देखे तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम के लिए क्या आएगा, यू। यू उसके बाद क्या आएगा, विल, या विल, उसके बाद
काम, सॉरी, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो काम करने के लिए वर्ब क्या होता है? वर्क। ठीक है, या हम इससे लिखते हैं, करने के लिए होता है डू। करने के लिए वर्ब होता है डू। और काम के लिए होता है काम हमारा क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हम ये लिखते हैं वर्क। यू विल डू वर्क। ठीक है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यू विल वर्क। मतलब वर्क, वर्क का मतलब होता है काम करना भी होता है, और वर्क का मतलब काम भी होता है। हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ये जैसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ काम है, और यहाँ हम वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं तो वर्क का मतलब काम करना होता है। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिए, या ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक लिखिए जब ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन हम सीख रहे हैं तो फिर दोनों ही टाइप के सीख लेते हैं। यू विल डू वर्क, डू का मतलब होता है करना। ठीक है ना, और वर्क मतलब यहाँ सिर्फ हमारा काम होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्क एज ए ऑब्जेक्ट लिया है हमने, और यहाँ पे इस सेंटेंस में यू विल वर्क, तो वर्क का मतलब काम करना। ठीक है, मैं एक पत्र लिखूंगा तो मैं के लिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई विल आएगा, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पत्र लिखना, वर्ब क्या है? लिखना। तो लिखने के लिए क्या होता है? राइट, डब्ल्यू आर आई टी। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। और एक पत्र बचा, क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट बचा है, इसमें भी क्या है? तुम के लिए यू हो गया, सॉरी, मैं के लिए आई हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब विल आ गई, लिखने के लिए राइट आ गया। अब बचा क्या? एक पत्र। तो एक पत्र के लिए हम क्या लिखेंगे? अ लेटर। ठीक है, लड़के। अब ये ए, एन, द का आदि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं कहाँ नहीं करते, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लड़के कल क्रिकेट खेलेंगे, तो लड़के के लिए बॉयज विल, है ना, बॉयज सब्जेक्ट क्या है हमारा? बॉयज विल, विल आएगा इसी, विल तो सेकंड प्लेस पे आना ही है। उसके बाद, और सेकंड प्लेस से मतलब सब्जेक्ट के बाद बॉयज विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, खेलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। और ऑब्जेक्ट कल क्रिकेट, तो क्या खेलेंगे? क्रिकेट, क्रिकेट। और कल के लिए टुमारो, टुमारो। वे आम खाएंगे, तो वे के लिए दे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। फिर खाने के लिए वर्ब होती है ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होगी। और मैंगोज, MANGO, मैंगोज। ठीक है, बाकी के जो चार हैं आप बनाइए, वीडियो रोक के आप बनाने की कोशिश कीजिए, और बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। आप कोशिश कीजिए। हम्म, गाने के लिए वर्ब में आपको बता सकता हूँ, उसकी सिंग होगी। इसमें जाने के लिए तो आपको पता ही है। पानी पीने के लिए ड्रिंक, पानी को क्या बोलते हैं पता ही है? वाटर। पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के लिए होता है स्टडी, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? स्टडी। ठीक है, तो ये आप वीडियो रोक के करने का ट्राई कीजिए, नहीं होता है तो मैं बताऊँ। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसका हम बनाते हैं। दे, वे के लिए दे विल सिंग, गाने के लिए सिंग, सॉन्ग, गीत या गाने को हम बोलते हैं सॉन्ग। ठीक है, राम कल बाजार जाएगा, तो राम विल गो टू मार्केट, कब जाएगा? कल, तो टुमारो। हम पानी पियेंगे, तो वी विल ड्रिंक वाटर। तुम पढ़ाई करोगे, तो यू विल स्टडी। ठीक है, सब्जेक्ट यू, विल आएगा, इसे पढ़ाई करने के लिए क्या होता है? स्टडी। तो ये आप लिख लीजिए वीडियो रोक करके।
आई होप आपने लिख लिया होगा। अब आप मन से बना के लाइएगा, उसमें कुछ निगेटिव सेंटेंस जैसे वह स्कूल नहीं जाएगा ऐसे नहीं बनाना है आपको, सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे वह घर जाएगा, वह वह खेलने जाए, वह खेलेगा, वह पानी पिएगा, वह पंखा चालू करेगा। ऐसे आपको सिंपल सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और बाकी इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।